हर कहानी का एक अंत होता है ना? लेकिन सोचिए, अगर किसी कहानी का अंत एक और भी भयानक डर की शुरुआत हो तो? आज की हमारी पड़ताल कुछ ऐसी ही है। जब नेहा ने कमरा नंबर 302 छोड़ा ना, तो सबको लगा बस अब सब ठीक हो जाएगा। एक राहत की सांस ली सबने। ऐसा लगा जैसे कोई बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया। लेकिन अक्सर जो लगता है वो होता कहाँ है। अपने अतीत से भागने के लिए नेहा ने लिटरली सब कुछ बदल दिया। एक नया शहर, एक नई नौकरी, मतलब अ कंप्लीटली फ्रेश स्टार्ट। वो चाहती थी कि उस खौफनाक कमरे की यादें उससे दोबारा कभी ना छुएं। और शुरू में लगा भी कि सब ठीक है। पहली रात एकदम शांत, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। ठीक तीसरी रात एग्जैक्टली 12:30 बजे वही फुसफुसाहट लौट आई। नेहा। वक्त वही था, डर वही था, पर इस बार कुछ बहुत बहुत अलग होने वाला था। और यहीं से कहानी के असली खौफ की शुरुआत होती है। पता है क्यों? क्योंकि इस बार वो आवाज किसी दरवाजे के पीछे से या किसी कोने से नहीं आ रही थी। डर का सोर्स ही बदल गया था। वो आवाज वो बाहर थी ही नहीं, वो तो उसके अपने दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अब सोचिए, ऐसे दुश्मन से कोई कैसे भागेगा जो आपके साथ नहीं, आपके अंदर ही बैठा हो। ये एहसास किसी भी बाहरी भूत प्रेत से 1000 गुना ज्यादा डरावना है। अब जाहिर है वो घबरा गई, बुरी तरह घबरा गई। भागी बाथरूम की तरफ। सोचा शायद मुंह पर पानी मारेगी तो ये वहम धुल जाएगा। पर जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। आईने में जो उसका अक्स था वो उसके हिलने के 1 सेकंड बाद हिल। और फिर आईने के अंदर से एक आवाज आई, वही आवाज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम ही तो मैं हूं। ये शब्द ये किसी भूत के नहीं थे, ये तो नेहा और उसकी परछाई के बीच की जो पतली सी लाइन थी ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा रहे थे। अगले दिन नेहा अपना सामान अनपैक कर रही थी और तभी उसके हाथ एक पुरानी डायरी लगी। सबसे अजीब बात क्या थी, उस डायरी में जो हैंडराइटिंग थी वो उसी की थी, पर उसे जरा भी याद नहीं था कि उसने ये डायरी आखिर लिखी कब थी। उसने डरते डरते डायरी खोली और पहला ही पन्ना पढ़कर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लिखा था, आज फिर वो आवाज आई। मतलब जो कुछ भी उसके साथ अब हो रहा था वो पहले भी हो चुका था और उसने खुद उसे अपनी डायरी में लिखा था। और फिर अगला पन्ना, और बड़ा झटका। लिखा था, 12:30 बजे मैं खुद से बात करती हूं। लीजिए, वो कनेक्शन मिल गया। 12:30 बजे का वो भयानक वक्त, वो आवाज, ये सब कुछ अनजाने में वो खुद ही तो रिकॉर्ड कर रही थी। डायरी में आगे एक डॉक्टर का जिक्र था और एक ऐसे सच का जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। डॉक्टर कहते हैं, ये दूसरी नेहा है। मतलब उसके अंदर एक और पर्सनालिटी, एक दूसरी नेहा। डायरी के साथ ना एक पेन ड्राइव भी मिली और उसने तो सारे राज ही खोल दिए। उसमें एक डॉक्टर की रिकॉर्डिंग थी जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में बता रहे थे। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें एक इंसान के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटी बन जाती हैं। पर नेहा का केस वो नॉर्मल नहीं था। डॉक्टर की रिकॉर्डिंग के हिसाब से ये जो दूसरी नेहा थी वो असली नेहा को जानती थी, उससे बात करती थी और सबसे डरावनी बात, वो ठीक रात के 12:30 बजे एक्टिव हो जाती। रिकॉर्डिंग चल ही रही थी कि अचानक बैकग्राउंड में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वही डरावनी आवाज। डॉक्टर भी डर गया था। यह आवाज इस बात का सबूत थी कि उस दूसरी नेहा का असर सिर्फ नेहा पर नहीं बल्कि उसका इलाज करने वाले डॉक्टर पर भी हो रहा था। और फिर आई डायरी की आखिरी लाइन। ये नेहा ने नहीं लिखी थी, ये एक मैसेज था उस दूसरी नेहा का, एक ऐलान। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो, अब कंट्रोल मेरे पास है। तो अब आते हैं कहानी के आज के दौर में। आज बाहर से देखने वालों के लिए नेहा की जिंदगी एकदम नॉर्मल है। नेहा की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंटी है। दिन के उजाले में वो एक आम लड़की है, ऑफिस जाती है, दोस्तों से मिलती है, हंसती बोलती है। पर जैसे ही रात के 12:30 बजते हैं, एक भयानक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो खुद से बातें करने लगती है और उसकी आवाज वो नेहा की नहीं रहती, वो किसी और की हो जाती है। हर रात वो आईने के सामने खड़ी होती है और कहती है, अब वो सो रही है, मैं जाग रहा हूं। ये शब्द एक तरह से कन्फर्मेशन है
कि जब असली नेहा की चेतना सो जाती है, तब वो दूसरी पर्सनैलिटी जाग जाती है और शरीर पर पूरा कब्जा कर लेती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि सबसे बड़ा खौफ वो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। कुछ भूत ऐसे होते हैं जो घरों में नहीं रहते, वो हमारे अंदर ही जागते हैं और उनसे भागने की कोई जगह नहीं होती। और यही सवाल ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या ये नेहा की कहानी का अंत है, या फिर उस दूसरी नेहा की ये बस एक शुरुआत है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।